Now look at the five kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms under plants. जो प्रीवियस क्लासिफिकेशंस थे बिफोर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उन सभी क्लासिफिकेशंस में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, इन सभी को एक ही ग्रुप में रखा गया और वो ग्रुप था प्लांट्स. The character that unified this whole kingdom was that all organisms included had a cell wall in their cells. So because इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट थी, तो सेल वॉल के प्रेजेंस के बेसिस पे इनको सिर्फ एक ही किंगडम के अंदर इनको रखा गया, दैट वाज द प्लांट्स. दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इनमें कुछ ऐसे अदर जो कैरेक्टर्स थे उनमें काफी डिफरेंसेस प्रेजेंट थे. इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी with other groups which were eukaryotic. So फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले के जो क्लासिफिकेशंस थे उनमें जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है दैट इज आल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था. इट आल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर वंस, से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगेरा were placed together under algae. सेम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगेरा, उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया, दैट वाज द एल्गी. द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप ग्रीन प्लांट्स, दो दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन. हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप जैसे ग्रीन प्लांट्स, उनको भी इन सभी जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन थे उनमें एक ही ग्रुप में रख दिया गया. और उनके जो सेल वॉल थे उनके कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस था. जैसे कि फंजाई में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप फ्रॉम काइटिन, बट जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप फ्रॉम सेल्यूलोज. सो जब इन सभी कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया, सो फाइनली फिर फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, दैट इज कॉल्ड किंगडम फंजाई. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. जो prokaryotic organisms थे उनको एक Monera kingdom में रखा गया और जो यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक organisms थे उनको प्रोटिस्टा में रखा गया. अर्लियर इन सभी को एक ही ग्रुप में रखा जा रहा था, बट फाइनली फंजाई को एक सेपरेट किंगडम बनाया, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनका एक किंगडम बनाया दैट इज मोनेरा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का एक किंगडम बनाया सेपरेट दैट इज प्रोटिस्टा. जिससे कि जो प्रोटिस्टा में फिर फाइनली जो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला जो कि पहले एल्गी ग्रुप में रखे गए थे उनको यहाँ पे प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया विद पैरामीशियम एंड अमीबा, जिनको पहले एनिमेलिया ग्रुप में रखा गया था पैरामीशियम और अमीबा को, बट फाइनली यहाँ पे इनको प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया इन केस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification has changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. So जैसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया चेंज हुए, वैसे ही जो उनके ग्रुप्स भी फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रुप्स भी चेंज हो गए. सो दैट प्रोसेस माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज जैसे जैसे जो क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं वो उनमें वेरिएशंस आएंगे, तो डेफिनेटली जो नए क्लासिफिकेशंस हैं दे माइट ऑल्सो इवॉल्व. Evolutionary relationships in new classifications has been included. So in this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, they are commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively, will be dealt separately in chapter 3rd and 4th.